नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए साल 2025 एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक मौका लेकर आ रहा है। यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब तक की शायद सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में से एक की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज इस पूरे भर्ती रोस्टर की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। हाँ, ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कोई मजाक नहीं है। पीटी 2025 के जरिए 60,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जाने की उम्मीद है। ये वाकई उत्तर प्रदेश के इतिहास में नौकरी के सबसे बड़े मौकों में से एक साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे 23 अलग अलग तरह के पद सामने हों, तो कोई अपनी तैयारी की सही दिशा कैसे तय करे, कहां से शुरू करें, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमने इन सभी पदों को कुछ खास श्रेणियों में बांट दिया है। चलिए देखते हैं। तो चलिए इस लिस्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है उन नौकरियों की जिनका इंतजार उत्तर प्रदेश का लगभग हर उम्मीदवार करता है। ये वो पद है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा बात होती है। इस कैटेगरी में 4 सबसे बड़ी भर्तियां हैं। देखिए, हमेशा की तरह राजस्व लेखपाल के पद तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते ही हैं। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, जिसे क्लर्क की भर्ती भी कहते हैं। हाँ, इसमें टाइपिंग की स्किल बहुत जरूरी होती है। और साथ ही वीडियो और राजस्व परिषद के पद भी, ये भी युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं। अच्छा, अब आते हैं उन पदों पर जो सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि समाज में एक अलग रुतबा और अधिकार भी देते हैं। ये उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिनका सपना ही एक अधिकारी बनने का है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है लोअर पीसीएस, जिसका इंतजार तो कई सालों से हो रहा है। इसके बाद नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी यानी ईओ का पद आता है। और हाँ, फूड और रसद विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद भी बहुत शानदार माने जाते हैं। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, इन टॉप पदों के लिए, खासकर लेखपाल और लोअर पीसीएस के लिए, मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। सोचिए, लाखों उम्मीदवार इन कुछ हजार नौकरियों के लिए जोर लगाएंगे, तो तैयारी का लेवल भी वैसा ही रखना होगा। अब जरा उन उम्मीदवारों की बात करते हैं जिनके पास कोई खास तकनीकी या अकादमिक डिग्री है। देखिए, इनके लिए ये भर्ती एक सुनहरा मौका हो सकती है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन अक्सर थोड़ा कम और ज्यादा फोकस्ड होता है। तो इस कैटेगरी में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जेईई की भर्ती की पूरी उम्मीद है। जिनका कॉमर्स या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, उनके लिए एएसओ, ऑडिटर और अकाउंटेंट जैसे पद हैं। और जिन्हें शॉर्ट हैंड आती है, उनके लिए स्टेनो की नौकरी एक बहुत ही शानदार विकल्प हो सकती है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज साबित हो सकता है, क्योंकि यहां एप्लीकेंट्स की संख्या कम होती है, तो चुने जाने की संभावना अपने आप ही बढ़ जाती है। चलिए अब अगली कैटेगरी पर चलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑफिस में बैठकर काम करना उतना पसंद नहीं है और जो वर्दी पहनकर या फिर फील्ड में रहकर एक्टिव काम करना चाहते हैं। तो इस लिस्ट में वन दरोगा और आबकारी सिपाही जैसे वर्दी वाले पद शामिल हैं। इनके अलावा मंडी इंस्पेक्टर, फिशरी इंस्पेक्टर और उद्यान निरीक्षक जैसे पद भी हैं, जो टिपिकल ऑफिस जॉब से बिल्कुल अलग हैं और इनमें करियर ग्रोथ भी काफी अच्छी देखी जाती है। और यहां पर ना काम के माहौल का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है जूनियर असिस्टेंट जैसा एकदम स्ट्रक्चर्ड डेस्क जॉब, तो दूसरी तरफ है वन दरोगा जैसा एक्टिव भागदौड़ वाला फील्ड जॉब। ये अंतर उम्मीदवारों को ये पहचानने में मदद करता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उन्हें किस तरह का काम पसंद है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। यहां हम बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण पदों पर एक नजर डालेंगे और फिर इस पर सोचेंगे कि तैयारी का अगला कदम क्या होना चाहिए। इस लिस्ट को अगर पूरा करें तो जीएसटी विभाग में क्लेरिकल स्टाफ, अमीन और युवा कल्याण अधिकारी जैसे कई तरह के पद भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये हैं वो 23 तरह के पद जो पीटी 2025 के स्कोर के आधार पर भरे जाएंगे। तो पूरी लिस्ट अब सामने है। 60,000 से ज्यादा पदों का ये विशाल अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब ये हर उम्मीदवार के लिए सोचने और फैसला लेने का बिल्कुल सही समय है कि वो इनमें से किस पद को अपना लक्ष्य बनाएगा और अपनी तैयारी शुरू करेगा।